लंकापति रावण जल्द से माता सीता का हरण कर ले जाता है तो राम को उस पर बहुत क्रोध आता है और वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम उस असुर रावण और उसकी समस्त राक्षसी सक्ता की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सीता का हरण कर रावण ने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लंका की तरफ प्रस्थान करती। राम सहित सुग्रीव, अंगद, जामवंत ने, हनुमान, नल, नील और लक्ष्मण जैसे योद्धा सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। राम सेना समुद्र किनारे पहुंचती है कि सुग्रीव समुद्र पार जाने की कोई व्यक्ति। सोचो, राम, आपके पास तो समुद्र को सुखाने का बल है, आप समुद्र को सूखा क्यों नहीं देते? लक्ष्मण, जहां प्रेम से काम बन जाए वह बल का प्रयोग उचित नहीं होता। सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत राम 3 दिनों तक व्रत रख समुद्र की उपासना करते हैं और फिर समुद्र से रास्ता देने का निवेदन करते हैं। और समुद्र देव में दशरथ नंदन राम, आपसे विनती करता हूं कि हमारी सेना को लंका जाने के लिए रास्ता प्रदान करें। अश्री राम बार बार निवेदन करते हैं मगर समुद्र खामोशी से हिलोरे खाता रहता है और राम को कोई रास्ता नहीं देता है। इतना निवेदन करने के बाद भी समुद्र हमें मार्ग देने को तैयार नहीं। हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे, रहता कि समुद्र को सुखा दिया जाए। अब क्या करेंगे प्रभु? प्रभु, समुद्र दैवीय अच्छा नहीं कर रहे, अब तो समुद्र को सुखाना ही पड़ेगा। यह कहकर राम क्रोध में तमतमाते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, समुद्र अभिनय की भाषा नहीं समझता, अब तो इसे हमारे को सहना ही पड़ेगा। हमारा ब्रह्मास्त्र दो, इसे एक अमोघ बाण से समुद्र पाताल तक सूख जाएगा। फिर राम क्रोध में भर के जैसे ही अमोघ बाण छोटे हो तत्पर होते हैं तो समुद्र देव थर्रा करते हैं और विलंब प्रकट होकर राम के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु, क्षमा, हमारी भूल को क्षमा करें और हमें सुखाने का निर्णय टाल देते हैं। हम समुद्र देव प्रभु, आप मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं। भगवा सेतु निर्माण की बात सुनकर राम सहज हो जाते हैं कि सेतु का निर्माण पर इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? हो पाएगा प्रभु, जरूर हो पाएगा। आपकी सेना में नल और नील यह काम आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों भाई शिल्प कला में बहुत निपुण हैं। क्या नल और नील सेतु बांध सकते हैं? समुद्र देव बखूबी बांध सकते हैं। प्रभु, इन्हें एक विशेष आप मिला है। यह जो भी चीज समुद्र में डालेंगे वह कभी नहीं डूबेगी। इसीलिए प्रभु, यह जो पत्थर समुद्र में सेकेंगे वह तैरने लगेगा। सेतु का सारा भार मैं खुद पर संभाल लूंगा। ठीक है समुद्र देव, हम सेतु बांधने के लिए तैयार हैं। उसके बाद राम नल और नील की तरफ मुड़ते हैं कि नल और नीम, आप दोनों शिल्प कला में इतने निपुण हैं, आपने कभी बताया नहीं। प्रभु, अपने गुणों को आप ही बखान करना शोभा नहीं देता स्वामी। हमारा कौशल आज आपके काम आ रहा है, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो अब देर मत करो, सेतु बांधने का काम प्रारंभ किया जाए, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, हाँ, यह बात सुनते आसपास के जीव जंतुओं में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। जल की मछली, स्थल के पशु और पक्षी सब राम के लिए सेतु बांधने के काम में मदद करने के लिए विचलित हो उठते हैं। वानर सेना समुद्र पर पुल बनाने में लग जाती है। मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह समुद्र पर सेतु बांधते हुए 4 दिन बीत जाते हैं और सेतु लगभग पूरा होने को होता है। फिर इसकी सूचना जैसे ही लंका के राजा रावण को मिलती है तो वह विचलित होता है। राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लिया और राम सेना लंका पहुंचने वाली है। जी हाँ, लंकापति इसका अर्थ है कि अब लंकापति रावण और राम के बीच युद्ध होगा। हंसी, कहों तरह 5वां दिन आ जाता है और 5वें दिन पुल बनाने का काम पूरा हो जाता है। में काम के पूरा होते ही राम की समस्त वानर सेना खुशी से उछलने कूदने लगती है। अब तो बहुत की लंका रावण की बैंड बजा देंगे। जय श्री राम की होगी, माता सीता को वापस लाएंगे। इसे की तरफ बढ़ने से पहले समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके उसकी उपासना करते हैं। इस उपाय के बाद राम अपनी सेना को लंका पर चढ़ाई करने का आदेश देते और से समुद्र से ऊपर से गुजरती हुई लंका की तरफ बढ़ जाती।